तकलीफ या तो कूल्हे में है और या पैर में है। और घुटने को क्योंकि वो रॉन्ग पैटर्न में हर कदम रख रहा है, तो जो परेशान हो रहा है वो नी का जॉइंट है। यू आर सेइंग कि अगर हमारा जो चलने का तरीका है वो भी हमारे पेन को लेकर जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। डेफिनेटली हमारा फुटवेयर भी जिम्मेदार है। पहली चीज है कि अगर हमारा पोस्चर ठीक है, उठने बैठने का तरीका ठीक है, और दूसरी चीज बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स, मतलब मैंने अपना लैपटॉप कैसे रखा है, क्या मैं वर्क स्टेशन पे काम कर रहा हूँ या जमीन पे या बेड पे कर रहा हूँ। इससे हम सब फोन पे ऑलमोस्ट नेक बेंड करके काम करते हैं। आई मीन इफ यू ट्रैवल बाय मेट्रो और इफ यू ट्रैवल बाय कार, या आप कहीं बैठे हैं दो लोग, एक जना खाली है तो वो फोन पे ऐसे ही लगा है। मोर सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एरिया अभी लेस एक्सप्लोर्ड है इज स्लीप पैटर्न, स्लीप हाइजीन बोलते हैं। अगर आपका जो आप पिलो यूज कर रहे हैं क्या वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है? या हिस्टेक्टमी हो गई, या अगर हम यंग को भी लें जो लगातार बैठे हैं उनका यहीं पर वजन बढ़ता है। जिनका भी सिटिंग जॉब है, वी आर नॉट यूजिंग आवर हिप मसल्स प्रॉपर्ली। ये मसल्स की उतनी एक्सरसाइज ही नहीं हो पा रही क्योंकि हम ज्यादा समय बैठे हैं। आपने कहा कि ट्रिगर पॉइंट पकड़ना काफी इम्पोर्टेंट है, तो लेट्स से क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर मुझे नी पेन हो रहा है या फिर किसी भी एजेड इंसान को भी नी पेन हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ चीज ट्रिगर सिर्फ नी में ही हो, क्या ऊपर नीचे कहीं हो सकती है? तो आजकल जब फिजियोथेरेपिस्ट बात करते हैं तो उसमें काइनेटिक चेन्स और इन सब की पूरी बॉडी जो है वो कनेक्टेड है फैशिया के थ्रू। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे नी पेन हो रहा है बट उसका ट्रिगर पॉइंट कुछ और है। बहुत ही समय ऐसा पाया गया है कि यंग पेशेंट्स जो हमारे पास नी की आर्थराइटिस लेके आते हैं, तो जब हम उनका फुट का मूवमेंट या फुट की पोजीशन देखते हैं या उनकी हिप की पोजीशन देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि नी इज ओनली फेसिंग द ब्रंट। तकलीफ या तो कूल्हे में है और या पैर में है। और घुटने को क्योंकि वो रॉन्ग पैटर्न में हर कदम रख रहा है, तो जो परेशान हो रहा है वो नी का जॉइंट है। यू आर सेइंग कि अगर हमारा जो चलने का तरीका है वो भी हमारे पेन को लेकर जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। डेफिनेटली हमारा फुटवेयर भी जिम्मेदार है। फुटवेयर भी कि हम जितने स्मार्ट और स्लीक फुटवेयर पहनते हैं, मेन वेयरिंग नैरो शूज, दे मे हैव प्रॉब्लम इन लॉन्ग रन। तो हमारा फुटवेयर वो होना चाहिए जो मेरे आर्चेस को सपोर्ट करे और उन्हें बरकरार रखे। इट शुड बी ए कंफर्टेबल वन। उसकी वजह से हील पेन जैसी चीजें भी होती हैं? बहुत होती हैं। एंड फिजियोथेरेपी से उसे क्योर किया जा सकता है? बहुत अच्छी तरह से क्योर किया जा सकता है बिना कुछ और लिए। प्लांटर फेशियाइटिस दुनिया में सबको पता होगा। सो इनफैक्ट मेरा एक अपोलो हॉस्पिटल्स का जो हमारा फेसबुक है, उस पेज में देयर टू मेनी लाइक्स, मोर देन 2 lakhs just for plantar fascia exercises. Very common. It's very common. So during COVID मैंने वो बनाया था, तो बहुत लोगों को बहुत उससे फायदा लगा। कुछ जेनरिक एक्सरसाइजेस ऐसे ही नेक पेन के लिए है, ऑफिस गोअर्स के लिए। हम सब या तो लैपटॉप पे होते हैं। मेंशन दिस कि हमने काफी सीरियस जैसे कैंसर, एक्सीडेंट, इन सब पे बात की, बट मेजर मोस्ट कॉमन चीज जो आजकल हर कॉर्पोरेट का इंसान फेस कर रहा है, शायद नहीं, आई थिंक ऑब्वियसली कर रहा है, विच इज बैक पेन। यस। और सर्वाइकल पेन, ये दो पेन ऐसे हैं जो शायद, और वो एज भी मैटर नहीं करती है। तो उसके लिए एक एज अ फिजियोथेरेपिस्ट व्हाट डू यू सजेस्ट कि आप क्या ना करें कि आप ये अवॉइड कर दें? क्योंकि इसके लिए एक्सरसाइजेज काफ़ी सारी हैं, बट क्या होता है कि कभी कभी जैसा आपने कहा कि ट्रिगर पॉइंट पकड़ना बहुत ज़रूरी है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? पहली चीज़ है कि अगर हमारा पोस्चर ठीक है, उठने बैठने का तरीका ठीक है, और दूसरी चीज़ बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स, मतलब मैंने अपना लैपटॉप कैसे रखा है, क्या मैं वर्क स्टेशन पे काम कर रहा हूँ या ज़मीन पे या बेड पे कर रहा हूँ, तो मेरा स्क्रीन का हाइट मेरी आँखों के लेवल पे होना चाहिए या उससे 15 डिग्रीज ऊपर नीचे होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें कि मेरी स्क्रीन हाइट, मेरी आई हाइट, जैसे हम सब फोन पे ऑलमोस्ट नेक बेंड करके काम करते हैं। आई मीन इफ यू ट्रैवल बाय मेट्रो और इफ यू ट्रैवल बाय कार, या आप कहीं बैठे हैं दो लोग, एक जना खाली है तो वो फोन पे ऐसे ही लगा है। तो हमारा जो नेक है उसका, सपोज इफ माई हेड वेट इज 5 kgs, so 6 times the load my muscles are taking. So imagine because of 60 degrees angle. Okay. तो ये तो हम कभी सोचते ही नहीं है कि मेरी गर्दन, पता ही नहीं है, तो मेरी गर्दन का सीधा होना कितना मायने रखता है।
एक आई के लेवल पे रहना कितना मायने रखता है, उसको हमने कभी सोचा ही नहीं। आर दीज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल? वेरी मच। तभी इतनी यंग एज में हम देखते हैं कि 28-30 में ही आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और बोनी चेंजेस उनके एक्सरेज में दिखते हैं, क्योंकि पूरा दिन उनका काम ऐसे ही रहता है। यस। मोर सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एरिया अभी लेस एक्सप्लोर्ड है इज स्लीप पैटर्न, स्लीप हाइजीन बोलते हैं जिसे। Okay. हम लोग जब अर्गोनॉमिक्स बताते हैं तो उसमें ये जरूर बताते हैं कि जो हमारे पुराने जमाने में था ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म है। लेकिन अर्ली सोने से एक हार्मोन है जो रात को रिलीज होता है, जो बॉडी रिपेयर करता है। एक हार्मोन है जो रोशनी के साथ दिन में रिलीज होता है, जो हमें दिन भर की दिनचर्या की भागदौड़ करने में हेल्प करता है। तो हम रात को जो हमने स्लीप में रिपेयर लेना था वो तो हमारी खत्म हो चुकी है, और जब हमको काम करना था उसमें हम सो रहे होते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर दिस, फॉर योर सिस्टम टू वर्क बेटर एंड रिकवर। एक्चुअली स्लीप पैटर्न वाला सिर्फ आपने जैसे ये किया, इसके अलावा मुझे जैसे 2-3 डॉक्टर विच आर डिफरेंट डोमेन, गैस्ट्रो डॉक्टर ने भी ये चीज बोली कि आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज्यादा गट हेल्थ को पूरा इफेक्ट करता है। बिल्कुल। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट नाउ यू आर सेइंग कि आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग पैटर्न से एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि क्या अगर आपका जो आप पिलो यूज कर रहे हैं, क्या वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज many theories and practices mention कि आप ज्यादा ऊंचा तकिया लगा के अगर आप सो रहे हैं तो वो आपको नेक पेन देगा। क्या है, मैं अक्सर मरीजों को बोलती हूँ, क्योंकि नींद उस पोजीशन में आती है जिसमें हमें आराम लगेगा। हाँ। आप बोलिए सीधा सोए उल्टा सोए, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप वो तकिया रखिए जो आपकी गर्दन और कंधे की जो डिस्टेंस है, अगर आप करवट पे हो तो आपको हाथ नीचे ना रखना पड़े। तो इट इज, कई लोग बोलते हैं मैं बहुत पतला तकिया लेता हूँ, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप पतला तकिया लीजिए, रात को हाथ उसकी जगह बना लेगा और सुबह में यहाँ सुनपन लगेगा। हाँ, तो एक एडिक्वेट पिलो इज नेसेसरी, लेकिन हाँ तकिया कैसे लें वो भी इम्पोर्टेंट है कि तकिया कहाँ से ऊपर तक आए, या सिर्फ गर्दन के नीचे लोग रख लेते हैं। हाँ, देयर इट इज अ प्रॉब्लम। सो पिलो शुड बी फ्रॉम हियर अबव। तो आप लेटे हैं ऐसे, आपके शोल्डर भी आने चाहिए, मतलब तो आप लेटे हैं तो करवट पे तकिया ये जगह ले रहा है, हाथ बाहर है। लेकिन अगर तकिया छोटा है तो हाथ अंदर आ जाएगा अपने आप से। सो इट इज इम्पोर्टेंट, तकिया लेना बहुत जरूरी है, और एडिक्वेट हाइट तकिया होना चाहिए। और फाइबर कोई भी हो उसमें डला हुआ, वो कॉटन हो या फिलर हो, वो सब नॉर्मल है। वो सब नॉर्मल है। ओके। बैक पेन, इसके लिए हाउ टू करेक्ट योर पोस्चर, आप क्या रिकमेंड करेंगे? एनी सिंपल एक्सरसाइज? और पहली चीज, कोर जो हमारी ये जो मांसपेशियां हैं पेट की और कमर की, इनका दे आर लाइक पिलर। अगर मेरी अक्सर लेडीज में मल्टीपैरस, जिनको कई बच्चे हो चुके हैं और वो उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करते हैं डिलीवरी के बाद, या हिस्टेक्टमी हो गई, या अगर हम यंग को भी लें जो लगातार बैठे हैं, उनका यहीं पर वजन बढ़ता है, तो ये मांसपेशियां अगर ढीली पड़ गई तो जो कमर की जो पीछे की गोलाई है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर मेरा पेल्विस, अगर मैं बोलूं, आगे को टिल्ट हो गया तो मुझे कमर दर्द बनेगा ही, क्योंकि अंदर एक और बोन है सेक्रम, वो उसमें अपना मतलब उसकी मोबिलिटी घट जाएगी। तो अगर वो कम हो जाएगी तो जब भी वो उठेंगे तो बोलते हैं कि मुझे उठने में बड़ी दर्द होती है, खड़ा कैसे हूँ। प्लस जिनका भी सिटिंग जॉब है, वी आर नॉट यूजिंग आवर हिप मसल्स प्रॉपर्ली। ये मसल्स की उतनी एक्सरसाइज ही नहीं हो पा रही क्योंकि हम ज्यादा समय बैठे हैं, तो ये मसल्स वीक हो जाते हैं, एब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाते हैं। क्योंकि आप मतलब आई डोंट नो आप मेरी इस बात से कितना अग्री करेंगे, हम बैठे हैं और हमें दर्द हो रहा है तो मेजरली हम सोचते हैं बैक पेन है और हम बैक पेन के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट यू आर सेइंग दैट समवेयर इज समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक इन योर पेल्विस, हिप। हाँ, हिप नीचे है ना, तो ये पता ही नहीं है लोगों को। तो फिजियोथेरेपी में डोमेन में दो चीजें होती हैं, लोअर क्रॉस सिंड्रोम, अपर क्रॉस सिंड्रोम। तो जो लोग ऐसे रहते हैं ऐसे, और ऐसे ही कमर के लोग ऐसे रहते हैं तो उनको लोअर अपर क्रॉस सिंड्रोम्स बोलते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको एक फिजियोथेरेपिस्ट बखूबी इम्प्रूव कर सकते हैं, जहां आपको शायद मेडिकेशन की भी जरूरत ना पड़े। और अगर आप अर्ली अपने आप को कॉन्शियस रहते हैं, पेन इज अ वंडरफुल सिम्टम टू अस।
हमें दर्द है तो हमें लगता है कि आज मुझे किसी से Problem है, पूछना है, कोई पूछना है, प्रॉब्लम है, बात करनी है। तो डोंट इग्नोर पेन, इमीडिएटली एड्रेस इट। Okay. तो अगर आप उसको शुरुआत में एड्रेस करते हैं, वी कैन नॉट अंडरमाइन इन्वेस्टिगेशन, दैट आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी, कि हम ये सोचें कि हर चीज का जवाब फिजियोथेरेपिस्ट के पास है, नहीं। इन्वेस्टिगेशंस बहुत जरूरी हैं। कई बार सिमिलर पेन किसी ट्यूमर में भी हो सकता है, Yes. लेकिन अगर आपने सपोज इन्वेस्टिगेशन, आपने डॉक्टर को दिखाया, उसने इन्वेस्टिगेशन कराया, वो सब नॉर्मल आया, तो फिजियोथेरेपी इज अ वंडरफुल आंसर। वंडरफुल आंसर। बट फिजियोथेरेपी का अपना एक असेसमेंट है, जिसमें वो बॉडी को एक डिफरेंट नजरिए से उनकी मांसपेशियों, उनकी हड्डियों, उनके फैशिया, उनके लिगामेंट्स के थ्रू देखते हैं। तो उनको वो जो इम्बैलेंसेस है, बायोमैकेनिकल इम्बैलेंसेस, उनको करेक्ट करने का बखूबी से आता है, तो दे कैन ऑलवेज हेल्प अ पेशेंट। ओके मैम, लास्टली 2 क्वेश्चंस। फिजियोथेरेपी के बारे में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने कौन सा एक बड़ा मिथ सुना है जो बहुत कॉमन है, मिसकंसेप्शन और मिथ? इज इट पेनफुल? लोग डरते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, पीपल थिंक कि शायद फिजियोथेरेपी से तकलीफ बढ़ ना जाए, या मुझे बहुत दर्द होगा, आदत ना लग जाए। हाँ, या ये भी है कि मुझे आदत ना पड़ जाए, कभी मैंने छोड़ी तो वापस चीजें वापस ना रिवर्स ना हो जाए। उसके लिए आई वुड लाइक टू से वन Are these only myths or there anything like fact भी है कुछ ऐसा? these are all myths। Okay. जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट, हम जैसे यहाँ पर भी हम बोलते हैं कि अगर पेशेंट अपनी बॉडी को समझने लगता है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट उसे समझा रहा है और उसको प्रॉपरली बायोमैकेनिकली अलाइन करना सिखा रहा है, तो कभी भी वो चीजें, अगर वो उस चीज को फॉलो करते रहेगा एज अ रूटीन, द वे वी डू अदर थिंग्स, हम रूटीन में दिन में एक बार एक्सरसाइज रख लें, और एक स्पेसिफिक जो भी हम हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं कि हफ्ते में क्या क्या करेंगे। जैसे अभी बहुत आ रहा है कि 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर कोई भी करे, अच्छा, तो वो फिट रहेगा, और किसी भी इंडिविजुअल के लिए। और जो 50 से बड़े हैं वहाँ बैलेंस इश्यूज भी आ जाते हैं, तो हफ्ते में 2 बार बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस भी करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। फ्लेक्सिबिलिटी हम योगा के थ्रू भी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी में भी फ्लेक्सिबिलिटी बताते हैं, लेकिन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस स्पेसिफिकली किन मांसपेशियों को कब कितना स्ट्रेंथन करना है और किस ग्रेड में करना है, अगर हम वो करें तो वन विल रिमेन हेल्दी। सो इट्स काइंड ऑफ अ प्रिवेंटिव हेल्थ ऑल्सो। ओके मैम, हील्स पहनना विच इज़ वेरी कॉमन फॉर गर्ल्स, तो क्या वो आपके बैक पेन का एक कारण हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। पूरा जो फैशिया है बॉडी का, मतलब हम पूरा पैर में जब हम चल रहे हैं तो पूरा लोड पूरे पैर में आ रहा है, और जब हम सिर्फ स्टिलेटोज पे हैं तो हमारा सारा वजन हमारे टोज पे आ रहा है, तो जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो नैरो हो गया, तो मेरा ऊपर का बॉडी भी उसके हिसाब से अलाइन हो गया। अगर मेरा कोर स्टेबल है, स्ट्रांग है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, तो जनरली अब्रॉड व्हेन पीपल, क्योंकि वो लोग चलते बहुत हैं, उनका डाइट हमारी तरह बहुत ऑयली और बहुत इंडियन डाइट नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। और आई मीन दे ईट मोर रॉ, चाहे वो जो लोग ओबीज हैं वो बहुत ओबीज हैं, लेकिन हमारे देश में हम लोग अपने कोर पे इतना काम नहीं करते हैं, एंड वी आर नॉट टू एक्टिव। कोई ना कोई हमको सपोर्ट सिस्टम है, दे हैव टू डू एवरीथिंग देमसेल्व्स। तो जहाँ कोर स्ट्रांग है वहाँ पर आपको अगर आप टोज पे भी हैं तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ कोर वीक है तो कुछ मांसपेशियां आगे, अब जब पेल्विस आगे आएगा तो कमर थोड़ी पीछे जाएगी, तो फिर डेफिनेटली एक्सेसिव लॉर्डोसिस होएगा, वो तंग करेगा और दर्द करेगा।